अभय दुबे पर ये मतलब सार्वजनिक जानकारी भी है, किसी ने ना संज्ञान लिया। और किसी की बात छोड़िए, पत्रकारों की छोड़िए, राजनीतिक दलों की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको तो पता है ना, उसको तो पता लग गया होगा 5 दिसंबर को कि राज्य चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट सूची जारी की है ग्रामीण इलाकों की, उसमें कितने वोटर हैं। एसआईआर में ग्रामीण इलाकों में जितने वोटर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के वोटर एसआईआर में उससे भी कम आ रहे हैं। ये तो कमाल हो रहा है। ऐसा सुना है आपने आज तक? कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। और भविष्य में सुन पाएंगे, मुझे इसमें शक है, क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली जिस दिशा में जा रही है, मुझे तो पूरा संदेह है कि कैसी तरीके से हम लोग आगे भी चुनाव हमारे देश में होंगे, या कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा होगा जिससे पूरी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र का पूरा ये जो बंदोबस्त है ये बिगड़ जाएगा। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपने जो आंकड़े पेश किए, इस बात की पहले मुझे भी जानकारी थी कि जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण चुनावों के लिए अलग से एक वोटर लिस्ट बन रही है। तो ये बात भी मेरे निगाह में आपत्तिजनक है। भाई, उनके लिए अलग से वोटर लिस्ट क्यों बन रही है? एक तरफ ये सरकार कहती है कि एक एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब है। नहीं नहीं, चलिए बन रही है, वो बनती है, वो अलग अलग राज्यों में, बहुत से राज्य चुनाव आयोग की लिस्ट कोई फाइनल मान लेते हैं, कुछ अपनी तैयार करते हैं। हाँ, पर ठीक है, उसमें इतना अंतर, उसमें अंतर कैसे लेकिन हो उन सकता दोनों के है? बीच में उन दोनों के बीच में कुछ समानता भी तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली exactly। हाँ, यही तो मैं कहने जा रहा था, उन दोनों के बीच में कोई समानता, इतना अंतर। अच्छा, अब योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ही वोट हैं, उससे लगता है कि ज्यादातर शहरों के वोट कट गए। जो अंदाज, जो अभी मनोज राजन ने बात कही, सही बात कही कि भाजपा का प्रभाव जो है शहरी क्षेत्र में ज्यादा होता है हर नहीं जगह। नहीं, मैं ये आंकड़ा भी बता दूं आपकी इजाजत से अभय। देखिए, लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कटे 30%। फिर उसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है, फिर कानपुर, और उसके साथ मेरठ। यहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। जी जी शहरी इलाके हैं ये सब। जी जी। तो अगर शहरी इलाकों में ही वोट कटे हैं, तो ये देखिए, अभी कोई बात पूरी तरह से, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि जो हो रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, इससे कौन सा लक्ष्य हासिल किया जाने वाला है। राजनीतिक दल हमेशा अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए ही सारा प्रपंच रचते हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो साठगांठ है, जो विपक्ष का आरोप है, और हम सब लोग भी, मैं भी इस आरोप को तकरीबन सही मानता हूं, तो उसको क्यों ये जो जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये एक एपरेटस है, ये एक उपादान है, एक खास राजनीतिक लक्ष्य को नहीं, प्राप्त करना। पर एक गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो एक वृहद पुनरीक्षण भी तो हुआ उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग ने ही किया है, राज्य चुनाव आयोग ने, अधिकारी भी बिल्कुल, वही है। बिल्कुल तो आप ठीक इतने कह रहे आंकड़ों में हैं। फर्क कैसे आ रहा है? कर्मचारी आंकड़ों में फर्क तो इसलिए आ रहा है कि आंकड़ों में फर्क लाया गया है, अपने आप हाँ, थोड़ी ना हो जाएगा ये। आप क्या समझते हैं कि कोई चीज में अनायास हो गई है? हर चीज के पीछे एक डिजाइन है। मेरी विफलता यह है कि मैं उस डिजाइन को डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये खास तरह का खेल नहीं, क्यों 12 खेला जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित लेकिन इसको प्रदेशों योगी में, अबे आदित्यनाथ भाई ने कुछ एक तो मिनट डिकोड सुनिए कर ना, लिया है। 12 संदीप राज्यों जी। और केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया बिहार के बाद। ये अकेले उत्तर प्रदेश में ही ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? 3-3 एक्सटेंशन होती हैं, और ड्राफ्ट सूची जो आनी थी उसमें तो चौथी एक्सटेंशन हो गई। मैं वैसी इसी इसी पे टिप्पणी कर रहा हूं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, अभी तक उसको डिकोड कर पाना मुश्किल है। जो बंगाल में हो रहा है उसको डिकोड करना आसान है, उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है। कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, और एक ऐसी सरकार है जिसकी आला कमान से बनती नहीं है। हम लोग सब समझते हैं इस बात को कि योगी आदित्यनाथ को वो नहीं लोग नहीं, हटाना यहां पर चाहते हैं, पेज हटा नहीं पा दूसरा रहे हैं। है। पहले तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वोट कट रहे हैं, यहां पर तो सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे वोट कट गए 4 बिल्कुल, करोड़। बिल्कुल उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ इस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं जो बहुमत भी प्राप्त कर लेना चाहती हैं, लेकिन इस तरह से बहुमत प्राप्त कर लेना चाहती हैं ताकि योगी आदित्यनाथ को उस जीत का श्रेय प्राप्त न हो, और उन्हें किसी तरीके से उनको किनारे धकेला जा सके। ये पूरी क्या इस डिजाइन के आधार पर काम हो रहा है? मैं एक अंदेशे को व्यक्त कर रहा हूं, और यही वो बात है जो डिकोड नहीं हो पा रही है कि ये सब किस तरीके से हो रहा है। तो जो चीज इसको रायता इसको फैला हुआ लग थोड़ा रहा है, सा रायता फैला हुआ समझाइए, नहीं लग रहा थोड़ा है, इस सा। पे डिजाइन है। एक मिनट, जी। मनोज राजन त्रिपाठी, थोड़ा पतला कीजिए, हो क्या रहा है ये? मतलब बाकी राज्यों में विपक्ष हमलावर है, हल्ला काट रहा है कि जी हमारे वोट कट गए।
यहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमारे वोट कट गए, राज्य चुनाव आयोग कुछ और सूची दे रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ और सूची दे रहा है, और आपस में सवाल नहीं पूछ रहे। अरे भाई, एक कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, इनमें कुछ कदमताल तो होनी चाहिए ना मनोज राजन त्रिपाठी। मुख्य चुनाव अधिकारी रणदीप रेणवा का जो कार्यालय है और राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह का जो कार्यालय है, उसके बीच की दूरी बामुश्किल 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन रणदीप रेणवा का दफ्तर यह बताता है कि 3 करोड़ के अल्ले पल्ले अभी कट चुका है और 1 करोड़ के अल्ले पल्ले अभी होना बाकी है। राज प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयोग के जो पंचायत और नगर निकायों के लोकल बॉडीज के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उनकी सूची कहती है कि 12 करोड़ से ज्यादा वोटर तो केवल ग्रामीण में है। तो 1.5 किलोमीटर के बीच की दूरी वो रिपोर्ट करते हैं दिल्ली। राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयुक्त जो है वो सरकार की बॉडी है, उत्तर प्रदेश सरकार की बॉडी है, वो रिपोर्ट करेगी मुख्यमंत्री को। कर्मचारी दोनों ही तरफ से। तो ये कोई संयोग थोड़ा है भाई, वो रिपोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री को कर रही है, मुख्यमंत्री के पास जानकारी है कि भाई इनकी ड्राफ्ट सूची में तो 12 करोड़ 59,59,610 ग्रामीण इलाके में ही वोटर हैं, और 2023 की जो सूची है उसमें 4 करोड़ 32,31,827 शहरी वोटर हैं। तो 17 करोड़ 2 लाख हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ठीक कह रहे थे यस, कि हमारे 4 करोड़ कट गए वोटर। राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी राज प्रताप सिंह ने, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने जुलाई से शुरू किया था, जो दिसंबर में आके प्रकाशित हो चुकी है, वो दिख गई है। उसमें 12 करोड़ 43 के जितना भी है वो वोटर सामने आ चुका है कि हमारे इतने केवल ग्रामीण में है। और अभी तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं, उनकी सूची के लिए अभी एक डेट और बढ़ा दी गई, वही जो तारीख पर तारीख। यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर यह मालूम था कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं। ये खेल क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके लिए साफ तौर पर समझना सिर्फ होगा कि ये सारी सरकार की बॉडी है। तो ये यहाँ पर सरकार की ही संस्थाएं हैं। एक राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है, एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है दिल्ली में बैठती है, उनके अधिकारी लखनऊ में भी हैं। आपस में ही तालमेल नहीं है और 4 करोड़ का हेरफेर हो रहा है, 4 करोड़ का गड़बड़ झाला घोटाला हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? और जवाब बहुत ज़रूरी है, ये लोकतंत्र का तकाजा भी है, ये वोट के अधिकार का सवाल है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।